हेलो स्टूडेंट्स, एसडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे लेक्चर चल रहे हैं कंटिन्यू। मैथ में नंबर सिस्टम और रीजनिंग में चल रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर। आज काउंटिंग ऑफ फिगर लेक्चर थर्ड है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर लेक्चर थर्ड में आज किस टाइप के क्वेश्चन कराने हैं वो आप देखेंगे। और हमारा एक टेस्ट डेली चलता है, एक दिन मैथ का टेस्ट होता है, एक दिन रीजनिंग का। तो आप जुड़े रहें। टेस्ट जो है व्हाट्सअप मतलब टेस्ट सेंड किया जाता है व्हाट्सअप ग्रुप में। एसडी क्लासेस नाम से व्हाट्सअप पर एक ग्रुप है, उसमें टेस्ट में सेंड कर देता हूं। तो सभी बच्चों तक जो मुझसे जुड़े हुए टेस्ट पहुंच जाता है। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, पीछे वीडियो में देख करके उसमें नंबर लिखा हुआ है मेरा, तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर उस पर सेंड कर सकते हैं। आपको भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखो, आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और उसमें कमेंट भी किया करो कैसी वीडियो लगी, किस टाइप की लगी। तो बताया करो, जब भी तो कॉन्फिडेंस होगा, जब भी तो पता चलेगा हमें भी कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा बच्चों को फील हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तभी तो पता चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। कल मैं लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, लास्ट वीडियो देख लेना। जब तक लास्ट वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, ये पक्की बात है। तो क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप ये सोचो क्लास में ही बैठे हो, ये सोच करके चलो कि क्लास में ही हो, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान। ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इसके ऑप्शन है 13, 14, 17, 16। 13, 14, 17, 16। 13, 14, 17, 16। तो कितना आसान है आप देखेंगे। देखो करने का तरीका क्या है। ए बी सी डी, लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा इसे देखने से पहले, तभी समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप ए बी सी डी में बताओ, ए बी सी डी में कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 तो ये हो गए। और एक ऐसे त्रिभुज में आप मुझे खुद बताएंगे, ऐसे त्रिभुज में कितने होते हैं, 1 2, 2 और 1 3। तो इसमें यहां से यहां तक बी सी डी, नहीं डी तो यहां है, बी सी आर, बी सी आर में कितने होंगे, 3, 12 और 3 15। अब आप खुद बताओ, 15 तो ये हो गए। और मैं यदि कहूं बी वाई एम, बी वाई आर, एक है बी वाई आर, बी वाई आर, और एक है वाई सी आर, वाई सी आर। तो 15 और 2 17, 17 हो गए। तो वेरी सिंपल, कितना आसान है आप खुद बताए कि बहुत आसान। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और कमेंट किया करो, बताया करो कि कैसा लगा आपको। क्या खामोश होके ही देख लेते हो? और लाइक भी किया करो, तभी तो पता चलेगा। और इसके बाद धीरे धीरे क्लास हम लाइव स्टार्ट कर देंगे। जब हमारा चैनल चल जाएगा अच्छे तरीके से तो लाइव भी आ जाएंगे हम, फिर लाइव चला करेंगे। तो टेस्ट तो कंटिन्यू चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा आपको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं पेपर में, बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने देखा होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, नगमा है। क्या है? नगमा। इस तरीके से इसके ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं इसके। 24, 14, 28, 20। 24, 14, 28, 20। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी करके सोल्व करके देख सकते हैं। फिर पॉज करके आप चेक कर लो क्या है इसका उत्तर, क्या नहीं है। तो आप देखेंगे कितने हैं। आप एक बात बताओ, देखो टेक्निक ए बी सी और डी। सबसे पहले ए बी सी डी में देखो कितने हैं, 8। कितने हैं? 8। पी क्यू आर एस, ऐसे चेक करते हैं। पी क्यू आर एस में भी देखो कितने हैं, 8। 8 और 8 16, 16 ये हो गए। अब वैसे चेक कर लो छोटे छोटे चेक करो। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए छोटे छोटे। 16 और 6 22, 16 और 6 22। अब एक है बी ओ पी, बी ओ पी प्लस एक बी ओ पी है, इसीलिए एक है डी डी एम आर, डी एम आर,
DMR। तो कितने हो गए 22 और 2 24। यहां तक 24 हो गए। बहुत से बच्चे 24 ही लगा देंगे क्योंकि और दिख ही नहीं रहे। परंतु यदि आप जब आपके आ जाए जितने भी काउंट करने हैं आपको, उसके बाद आप चेक करो कहीं एक आध और तो नहीं है। यदि 24 से ज़्यादा एक भी मिल गया तो फिर 28 ही होंगे क्योंकि ऑप्शन में 25 नहीं है 28 है। एक भी मिल गया तो 28 हो गए। तो चेक करो कहीं एक भी मिल जाए जो हमने काउंट ना किया हो। आप एक बात बताओ, BDO क्या काउंट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ये काउंट नहीं हुआ। तो BDO करते ही एक आ गए, कितने आ गए 25। तो हमें यहाँ कंफर्म हो गया कि इसमें 25 तो है ही। जब 25 है तो क्या होगा? 28 ही होगा। अब मैं आपको दिखा दूं ये तीन कहाँ हो रहा है। एक तो है BDO और एक तो BDO हो गया और एक हो गया BMD। एक है MPR, एक है POR हो गए चार पूरे। तो 24 और 4 ये हो गए 28। तो इसीलिए कितने होंगे? 28 होंगे। आसान है ना? बिल्कुल आसान है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। मिटा दिया जाए? बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आप आराम से पढ़ते रहिएगा। और वैकेंसियाँ ऐसी बात नहीं है, इसके बाद वैकेंसियाँ आएगी, लॉकडाउन के बाद वैकेंसियाँ आएंगी। अपनी तैयारी जारी रखिएगा। कभी कोई फ्रेंड आपको भगा दे कि नहीं अब तो कई साल तक वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं जी वैकेंसियाँ आएगी, क्योंकि सारी रुकी हुई वैकेंसी आएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो जरूर पढ़ते रहे आप। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आपके पास पहुंचने वाला है बहुत जल्द। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका सिलेक्शन करा के ही होश लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। बस आप पढ़ने वाले चाहिए। इसके ऑप्शन है 20, 18, 22, 24। 20, 18, 22, 24। 20, 18, 22, 24। तो आप खुद चेक करेंगे कितने होंगे। आप पहले A, B, C और D में चेक कर लो। A, B, C, D। 8 तो इसमें होंगे, 8 ही इसमें। 8 और 8 16, 8 और 8 16। अब ध्यान रखना, अभी कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। जब ध्यान रखना, जब दो डायग्राम इस प्रकार जुड़े हुए हो तो एक पॉइंट पर एक बनेगा D, ये मान लो Q, DQC। एक हो गया DQC, एक ये हो गया। एक हो गया AMB, एक ही हो गया। 16 और 2 18। तो ABCD में कितने हैं? 18 है। 18 है। आप खुद बताएंगे एक ये रहा, एक कौन सा है? ये 18 और 1 19। एक ये रहा 19 और 1 20। तो कितने होंगे? 20 होंगे। कितने होंगे जी? 20 होंगे। कितना प्यारा सा उत्तर है। आसान है ना? बिल्कुल आसान है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे चलो। देखो एक क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रकाश डालते हैं उस आसान से क्वेश्चन पर। क्या होगा उस आसान से क्वेश्चन में? बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन, जैसे कि ऐसे बना हुआ है इस प्रकार। देखो डराने के लिए कैसा फिगर बनाया है, बस डराने के लिए बनाया है इसने। ऐसे डराने के लिए बनाया। और ऑप्शन है 7, 9, 13, 15। 7, 9, 13, 15 ये ऑप्शन है। 7, 9, 13, 15। क्लियर है? तो आप खुद बताएंगे, जरा चेक करो पहले ABCD में। तो 1 2 3 4 5 6 दुगना कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। क्लियर है? और एक ये रहा 12 और 1 13। अब इसके अलावा मुझे कोई त्रिभुज नजर आ ही नहीं रहा। चतुर्भुज तो बन रहे जी, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज तो बन रहे, परंतु त्रिभुज नहीं बन रहे। तो इसलिए कितने होंगे यहाँ पर? 13 होंगे। आसान है ना?
बिल्कुल आसान है। बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, पर यदि आपके पास टेक्निक नहीं है, ट्रिक नहीं है, आप नहीं जानते कॉन्सेप्ट को, तो नहीं होगा जी। कई मिनट पी जाएगा, कई मिनट ले लेगा, फिर भी नहीं होगा। तो इसलिए तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आगे देखते हैं। धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होगा और वैकेंसियां आएंगी, आप अपनी तैयारी पर रहे। देखो काम का टाइम है, काम हमें भी कराना पड़ता है, काम आपको भी करना पड़ता है, तो समय से काम करें, समय से पढ़े। आगे चलते हैं। कभी सोचो कि नहीं काम 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 में ही लगे रहे, समझ गए जी। पढ़ाई कंटिन्यू रहे। यदि आपका इंटरेस्ट एक बार पढ़ाई से हट गया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जल्दी से नहीं आएगा, इसलिए अपना इंटरेस्ट ना हटने दे, अपनी रुचि पढ़ाई में लगाए रखे। अब खुद बताएंगे आप खुद बताओ। सबसे पहले ए बी सी और डी में कितने होंगे? 12। कितने होंगे? 12। लास्ट वीडियो में बताया था, जब विकर्ण काटते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। नहीं तो ऐसे चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगुना 12। अब आप खुद बताओ ये 3 होंगे नहीं होंगे? ये 3 ये होंगे और 3 ही यहाँ होंगे, तो 12 3 15 3 18। 18 तो ये हो गए। अब आप खुद बताओ, ए तो यहाँ है पी ए सी, एक पी ए सी हो गया, पी डी सी हो गया, एक सी बी क्यू हो गया, सी मान लो यहाँ सी डैश है, एक सी डैश क्यू, ये हो गया 4, ये हो गया 18 4 22। कितना सिंपल, वेरी सिंपल। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलो जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश होने जा रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस प्रकार, और ये यहाँ इस प्रकार। क्लियर है? तो अब आप खुद बताएंगे। इसका ऑप्शन है 20 23 18 22। 20 23 18 22, 20 23 18 22, ये ऑप्शन है इसके। आप खुद बताओ, 1 मिनट। आप सबसे पहले ए बी सी, जैसे ए बी सी यहाँ है ऐसे यहाँ है, ऐसे ही यहाँ है, ऐसे ही यहाँ है। क्लियर है? तो इसमें कितने होंगे ए बी सी में? आपको पता है इसमें कितने होते हैं, इसमें बताइएगा कितने होते हैं। 3 होते हैं ना, तो 3 यहाँ हो गए, 3 6 3 3 3 चौक 12। 12 तो ये हो गए जो हमें स्पष्ट दिख रहे हैं। अब आप खुद बताएंगे, इसमें बी सी क्यू आर में नहीं होगा एक भी, क्योंकि ये चतुर्भुज है, इसके विकर्ण नहीं काट रहे, इसके विकर्ण नहीं काट रहे। देख लो आप, इसमें कभी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, इसमें कभी त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि इसके विकर्ण नहीं काट रहे, डायगोनल नहीं काट रहे, ये तो परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल लाइन काट रही है एक दूसरे को। तो ध्यान रखिए, इसमें एक भी नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। और ये बड़े वाला है, एक बड़े वाला है इसमें, ए एक्स वाई जेड। ए एक्स वाई जेड इस प्रकार है, आप खुद बताएंगे। तो इसमें कितने होते हैं? 1 2 3 4 दूनी 8, 8 हो गए, 12 8 20। कितना आसान है, आसान है ना? बिल्कुल बहुत आसान है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना इसके कितने होंगे? 20 होंगे जी। इसमें कितने? 20। बहुत आसान है, बस तरीके से पढ़िएगा। यदि आप तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है जरूर सक्सेस होंगे, जरूर सक्सेस होंगे जी। एक क्वेश्चन चलते हैं, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मान लो डराने के लिए सर्किल बना दिया जी, काउंटिंग ऑफ फिगर का, ट्रायंगल का सर्किल बना दिया, और ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया जी। और डायग्राम बनाना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। क्लियर?
ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, क्लियर है। तो इस प्रकार और ऐसे काट दिया गया, मतलब इस प्रकार। आप खुद बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, सही है ना। तो आप खुद बताइएगा, ये ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण काटते हैं तो 8 तो निश्चित है इसमें, बिल्कुल है। ऐसे ही यहां बताइएगा डी क्यू आर एम, डी क्यू आर एम भी इसके भी विकर्ण काट रहे हैं, 8 इसमें भी निश्चित है, 8 और 8 16। अब ये त्रिभुज नहीं बनते, ये आर्क है, ये आर्क है, चाप है, ये त्रिभुज नहीं बनाता, चाप त्रिभुज नहीं बनाता, ठीक है। त्रिभुज सीधी रेखा बनाती है, तो कितने हो गए 16। तो कितना आसान है 16। कभी सोचोगे नहीं ये भी त्रिभुज है बी डी ओ, अरे भाई ये ओ सी आर्क है, ये त्रिभुज नहीं बनाएगी, क्लियर है। तो बी डी बी सी ओ डी सी ओ त्रिभुज नहीं होगा, क्लियर। तो कितने होंगे इसमें 16 होंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप एक बात बताइएगा, आपने अब तक जो सीखा वो यह सीखा, इसमें कितने होते हैं 8 होते हैं, कितने होते हैं 8 होते हैं। अब ये 8 होते हैं, यदि एक और लाइन ऐसी खींच दी जाए तो कितने होंगे, आप कितने कहेंगे, आप 16 कहेंगे, पर 16 नहीं होंगे। आप कहोगे 8 ये और 8 ये, 8 और 8 16, बट नहीं 16 नहीं होंगे। जब दो इस प्रकार दो चतुर्भुज जिनके विकर्ण काटते हो आपस में जुड़ जाए तो ये जॉइंट जो होता है ना, ये जॉइंट और ये जॉइंट, ध्यान रखेगा, यदि जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना आए, जब तक ये वाली लाइन ना आए, बस दो जॉइंटों को मिलाने वाली ये वाली लाइन ना आ जाए, जब तक एक जॉइंट पर एक ही बनेगा। यदि ये लाइन आ गई तो एक जॉइंट पर 2 बनेंगे, यहां भी 2 और यहां भी 2। आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी फिलहाल क्वेश्चन में ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है। जब ये लाइन नहीं होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे पास नहीं करेगी, इन दोनों को नहीं मिलाएगी जॉइंटों को यहां से यहां तक, तब तक एक जॉइंट पर एक ही बनेगा, एक यहां और एक यहां। तो कितने हो गए 16 और 2 18। तो आपको मैं बता देता हूं कैसे, ए बी सी, एक ए बी सी है, एक पी क्यू आर, 2 ये आए हैं, ये ऐसे 2 आए हैं, क्लियर। यदि ये लाइन आ जाती तो यहाँ 2 बनते, 2 और 2 4, 2 और बढ़ जाते हैं 18 और 2 20, परंतु यहाँ कितने हैं 18 है। आगे चलते हैं, यदि एक और बढ़ा दिया जाए, क्लियर है यहाँ तक, बहुत सही। यदि एक और बढ़ा दिया जाए इस प्रकार, साड़ी का डिजाइन होता है जी, पहले जब कक्षा 3rd या 4th में होगा आप बनाते होंगे एक साड़ी का डिजाइन, इसी प्रकार बनाते होंगे। आज उसमें त्रिभुज गिनने को आ गए, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ 8 और 8 16, 8 या 24। यदि आपको टेक्निक का नहीं पता आप 24 लगा दोगे, क्लियर। और वैसे गिनने लोगोगे तो नहीं गिन पाओगे भाई, मेरा विश्वास है नहीं गिन पाओगे। आप खुद बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो एक जॉइंट यहाँ है, एक जॉइंट यहाँ है, तो 1 और 1 2, यहाँ भी जॉइंट है और यहाँ भी जॉइंट है, एक ही और एक ही, 2 ऊपर जॉइंट 2 नीचे जॉइंट, तो 4 हो गए, 24 और 4 28। कोई डाउट, कोई डाउट, नो डाउट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यदि इसी डायग्राम को ऐसे वर्टिकली कर दे तो डरना नहीं है भाई, यही डायग्राम में इसे वर्टिकली कर दे तो डरना नहीं है। कभी आप घबरा जाओ, डर जाओ, नहीं जी, डरना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि ऐसे मान लिया इस प्रकार 1 2 3 ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो आप खुद बताएंगे 8 8 8 8 8 चौक 32, 32 तो ये हो गया। अब आप खुद बताओ ये ऐसे था हॉरिजॉन्टली, आपका वर्टिकली कर दिया, क्या प्रॉब्लम है। अब भी देखो ये 2 मिल रहे हैं जॉइंट, यो भी जॉइंट है, यो भी जॉइंट है, यो भी जॉइंट है, 3 जॉइंट ऊपर तो 3 जॉइंट नीचे। तो एक जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना आए, जब तक एक जॉइंट पर एक ही बनेगा, तो 6 जॉइंट है, 6 जॉइंट पर 6 बनेंगे, 32 और 6 38। कोई डाउट, नो डाउट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्लियर है, यहां तक समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे जी, बिल्कुल। यदि समझ नहीं आता तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं आप, समझ आ जाएगा, मुझे उम्मीद है।
आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। यदि, अब आप खुद बताएंगे इसमें कितने होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। सिखाया हूं ना, बिल्कुल सिखाया हूं। यदि ऐसे ऐसे ही दो डायग्राम मिल जाए, जुड़ जाए इस तरीके से, ऐसे ऐसे दो डायग्राम जुड़ जाए, तो आप कहोगे 12 इसमें और 12 इसमें, 12 और 12 24। ये आप कहोगे, मैं नहीं कह रहा, आप कहोगे 12 यहाँ और 12 यहाँ, 12 और 12 24। अब आप खुद बताएं, एक जॉइंट यहाँ आया है और एक जॉइंट यहाँ आया है, क्या जॉइंटों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन है? नहीं। जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आने की, जब तक एक जॉइंट पर एक ही बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, एक और एक 2, 24 और 2 26, 24 और 2 26। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। यदि एक लाइन और एक और डायग्राम बढ़ा दें, इसमें एक और बढ़ा दिया जाए ऐसे, ऐसे, तो 12 ये हो गए, 12 तिया 36। एक जॉइंट यहाँ, एक जॉइंट यहाँ और एक जॉइंट यहाँ, एक जॉइंट यहाँ, तो कुल जॉइंट 4 हो गए। जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आने की, ये वाली लाइन, तब तक एक जॉइंट पर एक ही बनेगा। तो यहाँ 4 जॉइंट है, तो एक जॉइंट पर एक, 4 जॉइंट पर 4, 36 और 4 40। कोई डाउट? बताओ जी, कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप जरा एक बात बताइएगा, अब यदि हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो कैसे करोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, जैसे कि आप खुद बताइएगा, खुद बताइएगा। इस प्रकार ये लाइन आ गई। अब जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई तो आप खुद बताइएगा इसमें कितने बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 दुका 12, 6 दूनी 12। तो आप खुद बताइए इसमें कितने होंगे? 12। यदि ऐसे ऐसे डायग्राम दो मर्ज कर दिए जाए, दो जोड़ दिए जाए, तो कितने बनेंगे? देखते हैं। ऐसे, इस प्रकार। अब आप खुद बताइएगा, 12 इसमें और 12 इसमें, 12 और 12 24। कुछ बच्चे 24 पर ही खत्म कर देते, नहीं जी, आगे देखते हैं। अब मैंने कहा ये लाइन जो आ रही है, देखो ये लाइन, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो पास करती है, मतलब जो इंटो से मिल करके जाती है, उस लाइन को देखना है। तो ये लाइन आ रही है, इस लाइन के आने के कारण एक जॉइंट पर पहले ही बताया था 2 बनेंगे। यदि ये लाइन ना होती तो एक जॉइंट पर एक ही बनता। यहाँ कितने बनेंगे? एक जॉइंट पर 2, 2 यहाँ बनेंगे और 2 यहाँ बनेंगे, तो 4 हो गए। 24 और 4 28। कैसे? अब आप कहोगे सर कैसे बनते हैं ऐसे? यहाँ देखो जी, एक तो बनता ही था, मान लो ABC। एक तो इस जॉइंट पर की बात कर रहा हूँ, इस जॉइंट पर एक तो ABC तो बनता ही है, एक BOM, देख लो BOM भी बन रहा है, BOM। तो ऐसे यहाँ 2 इस जॉइंट पर 2 बनते हैं, 2 इस जॉइंट पर बनते हैं, तो 4 हो जाते हैं। इसीलिए 24 और 4 28। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट। इसके बाद यदि एक और डायग्राम ऐसा ही मर्ज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्लियर है? जैसे देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं जी, इस प्रकार, ऐसे, कैसे? ऐसे। तो आप खुद बताएंगे 12 12 12, 12 तिया 36। हॉरिजॉन्टल लाइन आने के कारण एक जॉइंट, कितने जॉइंट है? जॉइंट काउंट कर लो बस। जितने जॉइंट ऊपर होते हैं उतने नीचे होते हैं। ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 ही होंगे, तो टोटल कितने? 4। और एक जॉइंट पर कितना बनेगा? 2, तो 4 जॉइंट पर 8। देख लो, 2 4 6 8 जॉइंट पर, एक जॉइंट पर 2 बनते हैं, 4 जॉइंट 8 बनेंगे, 36 और 8 44। कितने हो गए? 44। तो कितना आसान है? बहुत ही आसान है। कितने होंगे? 44। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप अच्छा सा।
देखो सारे क्वेश्चन अच्छे ही है अपने आप में, टेक्निकली क्वेश्चन है। कहने का मतलब मेरा ये है कि बिना ट्रिक के, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होंगे, और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट मिलना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे कॉन्सेप्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके ऑप्शन है 36, 32, 38, 40। 36, 32, 38, 40। 36, 32, 38, 40। 36, 32, 38, 40। अब आप खुद बताइएगा। पहले आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 12 इसमें, यहाँ भी काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 इसमें, यहाँ काउंट करो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें। कितने हो गए? 12 और 8 20 और 10 30। 30 तो ये हो गए, 30 तो ये हो गए। अब आप खुद बताइएगा, ये जॉइंट है और ये भी जॉइंट है, ये जॉइंट है और ये भी, परंतु ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई। कहने का मतलब यहाँ से शुरू हुई, इससे कोई मतलब नहीं, इससे इस तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो आप खुद बताइए, यहाँ एक जॉइंट पर 1 पर 2 बनेंगे और यहाँ भी 1 पर 2 बनेंगे, तो 4 तो ये हो गए प्लस। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, यदि यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी आ जाती, पूरी आ जाती तो एक जॉइंट पर बनते 2, यहाँ 2 यहाँ बनते 2 यहाँ। अब नहीं आई है तो 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 यहाँ हो गए। क्लियर? तो 30 और 4 34 और 2 36, 34 और 2 36। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाए, ये समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है। यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो क्या होगा? कहने का मतलब बस इसे यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, बस इतना कर दिया जाए, क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा सा। आप खुद बताइएगा 1 2 3 4 5 6, अब कितने हो गए? 12। यहाँ कितने हो गए? 12। यहाँ 8 ही है, तो 12 12 24 और 8 32, 24 और 8 32। अब आप खुद बताइएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखो, जहाँ ये जॉइंट होता है, ये इसकी इस बिंदु से इस बिंदु तक जाती है, ये जा रही है, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 4 तो ये हो गए। अब आप खुद बताइएगा, आप मेरी बात समझिएगा आराम से, यहाँ से इस पॉइंट से ये यहाँ तक जानी चाहिए थी, ये पूरी ऐसे जानी चाहिए थी, परंतु नहीं गई। यदि ये ऐसे चली जाती, डॉट डॉट आगे तक चली जाती, तो 2 यहाँ बनते 2 यहाँ, परंतु ये कंप्लीट नहीं हुई, ये यहीं तक है, तो इसीलिए एक जॉइंट पर 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो कितने हो गए? 2। 32 4 36 और 2 38। कोई डाउट? किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन पर अच्छे से पर प्रकाश और डालते हैं, देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? देखो, जैसा तुम्हें चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और इसी तरीके से इतने डीपली ही सारे चैप्टरों को क्लियर कराता हूँ। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आप देखें किस प्रकार होते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, एक क्वेश्चन पर और प्रकाश डालते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, यदि यही डायग्राम, इसी प्रकार का डायग्राम वर्टिकली ले लिया जाए, कैसे ले लिया जाए? वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ले लिया जाए, 1 2 3 इस प्रकार। अब आप खुद बताइएगा, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है? इसके ऑप्शन है जी 40 48 50 52। 40 48 50 52। अब आप खुद बताइएगा, ये वही डायग्राम है, कहने का मतलब बस वर्टिकली कर दिया। यहाँ कितने होंगे? 1 12 होंगे, 12 इसमें, 12 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, तो कितने हो गए? 12 12 24, 24 8 और 8 16, 24 और 16 40। यहाँ तक कितने हो गए? 40। यहाँ तक 40 हो गए, 12 8 20, 12 8 20, 20 और 20 40। अब आप खुद बताइएगा, आप खुद बताइएगा, यहाँ तक देखो पहले आप, ABCD तक देखो, ABCD तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी आ रही है, तो यहाँ एक जॉइंट पर 2 बनेगा, एक जॉइंट पर यहाँ भी 2 बनेगा। क्लियर है? यहाँ एक जॉइंट पर कितना बनेगा? ये पूरी आ रही है, देखो यहाँ पर, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस बिंदु से इस बिंदु तक हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरी, तो एक जॉइंट पर यहाँ 2, यहाँ भी 2, 2 और 2 4, 4 ही हो गए। अब आप खुद बताइए, आगे हॉरिजॉन्टल लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एक जॉइंट कौन सा? एक तो ये है,
एक यहाँ बनेगा इस जॉइंट पर, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, 4 ये बनेगा। 40 4 44 4 48। यदि ये लाइन पूरी हो जाती यहाँ तक, तो ध्यान रखना ये लाइन पूरी हो जाती यहाँ तक तो एक जॉइंट पर 2 यहाँ आ जाते, 2 यहाँ आ जाते, परंतु यहाँ कितनी है, ये एक लाइन पूरी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ एक जॉइंट पर एक, एक जॉइंट पर एक, तो कितने होंगे 48। 48 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं बहुत अच्छा सा। इस प्रकार इसके ऑप्शन है 28 30 24 32। 28 30 24 32। आप खुद बताइएगा, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। यहाँ चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 12 16 और 12 28। 28 तो ये हो गए, 28 तो आपको दिख ही रहे हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि ये लाइन पूरी हो जाती तो यहाँ जॉइंट है, ये जॉइंट है और ये जॉइंट है, तो ये पूरी लाइन आ जाती यहाँ से यहाँ तक, और एक जॉइंट पर यहाँ 2 बन जाता है, यहाँ 2 बन जाता, परंतु ये लाइन पूरी नहीं है, इसीलिए एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो कितने हो गए 28 और 2 30। बस कितना सिंपल है, 30 इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और है, आगे मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, घंटी बजाओगे, तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो ध्यान रखें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाए, वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन और है। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो इतने हैं, इतने करा दूंगा आप थक जाओगे करते करते। पर कॉन्सेप्ट सीख जाओ, तरीका सीख जाओ, आप कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके ऑप्शन लिख लीजिएगा 30 32 34 36। 30 32 34 36 ऑप्शन लिखो। इसमें कितने 12, इसमें कितने 8, इसमें 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 12 8 20 और 10 30। आप खुद बताओ, ये लाइन कंप्लीट नहीं है यहाँ तक। यदि ये यहाँ तक होती तो ये मिल जाते, ये मिल जाते और एक जॉइंट पर 2 बनते, 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये पूरी नहीं है, इसीलिए एक जॉइंट पर 1 बनेगा। यहाँ भी, यहाँ 1, ये भी, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 4 ही हो गए। 30 और 4 34 इज द राइट आंसर। कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है लास्ट क्वेश्चन, आप भी देख लीजिएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। तो पढ़ाई करते रहे, डेली पढ़े, ध्यान रखना, अपनी हैबिट ना छोड़ दे, कभी आप पढ़ना ही भूल जाएं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। रटना नहीं है, जिन बच्चों ने रटना सीखा है वे लॉकडाउन के दौरान भूल जाएंगे बहुत कुछ, और जो कॉन्सेप्ट से पढ़े या तरीके से पढ़े वो कभी नहीं भूल पाएंगे। चाहे एक कॉन्सेप्ट की देखो, एक बात होती है, तरीके से पढ़ो, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, ट्रिक अपने आप निकल के चली आती है। सब चीज़ बताई जाती है जब आप पढ़ते हो, ट्रिक तो अपने आप आएगी, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आप खुद सॉर्ट कर दोगे क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट से ही तो ट्रिक निकलती है, वहीं से ट्रिक निकलती है। अब पता चला आपने एक चैप्टर में 15 20 20 30 ट्रिक याद कर ली, 30 40 या 50, तो क्या 50 ट्रिक याद कर ली एक चैप्टर में? मान लो मैथ में है 25 चैप्टर, तो कितनी होगी 1250। क्या ट्रिक याद कर पाओगे? पेपर में जाओगे, दिमाग का कुछ और ही बन जाएगा, दिमाग नहीं रहेगा। क्लियर है? तो इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ो, कभी नहीं भूल पाओगे। इसमें बताना है कितने हैं, इसका ऑप्शन है 30। कौन सा क्वेश्चन है
ये तो यही है जो मैंने अभी करा है। एक मिनट। अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप तक पहुंचने वाले हैं, ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, चाहे ऐसे हो जब भी नहीं रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो इसमें कितने होंगे? 40 44 42 36। तो आप खुद बताइएगा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5 दूनी 10, तो 12 12 24 और 10 34, 24 और 10 34। आप खुद बताइएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक पास कर रही है, तो एक जॉइंट पर दो यहाँ 4 हो गए। और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ये पूरी नहीं जा रही, यदि पूरी चली जाती है ऐसे तो एक जॉइंट पर 2 बन जाता, पर पूरी नहीं है, एक यहाँ कितने हो गए? 2 34 4 38 और 2 40। देखो 40 है, कितना प्यारा सा उत्तर है। क्लियर? देखिए क्या है क्वेश्चन, यही है ना, इसी प्रकार ये एक बार और देखो। आप खुद बताइएगा, इसमें कितने जी? 12, इसमें कितने? 12, और इसमें कितने? 1 2 3 4 5 दूनी 10। अब आप खुद बताइएगा कितने हो गए? 12 और 12 24 10 34, और 2 यहाँ है, 2 यहाँ है 4, और आप 1 और 1 2, 34 4 38 और 2 40। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुंचेगी, घंटा भी बजाएं। क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही।